जहां सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रेडर्स डिलीवरी यानी कैश में नहीं बिल्कुल एक्चुअल सिल्वर में चाह रहे थे। और दोस्तों यहीं से प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया। पहले देखो कॉमेक्स के वॉल्ट में इन्वेंट्री जो पड़ी होती है ना सिल्वर की, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होती है रजिस्टर्ड सिल्वर यानी कि जो सिल्वर डिलीवरी के लिए ऑफिशियली अवेलेबल है, और दूसरी होती है एलिजिबल सिल्वर यानी कि जो सिल्वर प्राइवेट ओनर्स की है और उनके अप्रूवल के बिना डिलीवरी नहीं कर सकते। एक चीज यहां पर नोट करने की है कि हेडलाइन इन्वेंट्री नंबर देखें यानी रजिस्टर्ड प्लस एलिजिबल सिल्वर के, तो ये लग सकता है कि सिस्टम में काफी सिल्वर है, लेकिन असली सवाल है कि इस हेडलाइन नंबर में से कितना सिल्वर एक्चुअली फ्री फ्लोट है, यानी कितना सिल्वर इमीडिएटली डिलीवरी के लिए निकल सकता है। ये एग्जैक्ट नंबर पब्लिक को पता नहीं होता, और डिलीवरी डिमांड बढ़ जाए जैसे मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में मेजोरिटी ट्रेडर्स एक्चुअल सिल्वर का वेट कर रहे थे, तो ये अनसर्टेनिटी ऑफिशियल्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना देती है। तो हुआ क्या, अराउंड 6 PM लंदन टाइम के हिसाब से ट्रेडिंग स्क्रीन पर एक विजिबल एबनॉर्मेलिटी दिखी, जहां स्पॉट सिल्वर में बिल्ड ऑफ दिखना चालू हो जाता है। बिड प्राइस क्या होता है जिस पर बायर्स खरीदने के लिए रेडी होते हैं, और ऑफर या आस्क प्राइस क्या होता है जिसमें कि सेलर बेचने के लिए रेडी होता है, और इन दोनों का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है। नॉर्मल कंडीशन में सिल्वर जैसे लिक्विड मार्केट में ये गैप यानी स्प्रेड बहुत छोटा होता है, लेकिन 1-2 सेंट और छोटा स्प्रेड सिग्नल देता है कि मार्केट में लिक्विडिटी है, यानी बायर्स और सेलर्स इजीली मिल रहे हैं। लेकिन 6 बजे लंदन में स्क्रीन पर दिखता है कि स्प्रेड 12 सेंट पहुंच गया, जिसका मतलब क्या था कि बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया, और ये सेलर्स सावधान हो जाते हैं और फिर बायर्स रिस्क लेने से भी बचते हैं, जो सिग्नल देता है कि मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो गई है। स्प्रेड के बढ़ने से कॉमेक्स, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस की ट्रेडिंग रोक देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इंटरेस्ट रेट मार्केट बंद नहीं होता। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और पॉलिसी रेट जैसे रेपो रेट कहते हैं, उसके